हाँ, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग जो हैं ह्यूमन बिहेवियर में डिफरेंट मॉडल्स पे बात करेंगे, यानी कि मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसको हिंदी बोलते हैं संगठनात्मक व्यवहार के प्रारूप। प्रारूप का मतलब ये होता है कि किन किन लोगों ने क्या क्या अपने अपने मॉडल्स के बारे में बताया है। तो संगठनात्मक व्यवहार के आधार पर संगठनों में अंतर पाया जाता है। तो ये अंतर जो होता है वो संगठनों द्वारा भिन्न भिन्न संगठनात्मक व्यवहार मॉडल या बोल दो टेक्निक अपनाने कारण होता है। तो इसमें हम सबसे पहला जो मॉडल है वो है आपका ऑटोक्रेटिक मॉडल, जिसको हिंदी बोलते हैं निरंकुश या तानाशाही मॉडल। देखिए, तानाशाही मॉडल का मतलब होता है जैसे कोई बंदा है या कोई प्रबंधक है, वो सारे अधिकार अपने पास रखता है, तो उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। वो निरंकुश हो, वो कर्मचारियों पे अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। मतलब इस मॉडल की मान्यता ये है कि कर्मचारी कार्य करना पसंद नहीं करते हैं और वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। वो केवल अपनी जीवन रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं और उनसे कार्य करवाने के लिए निर्देशन की उनकी आवश्यकता होती है। तो प्रबंधक या नियोक्ता जो है वो कर्मचारियों से कार्य करवाने के लिए अपनी अधिकार सत्ता, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर अथॉरिटी, इसका यूज़ करते हैं। तो उनको धमकी देता है, यानी कि कर्मचारियों को नौकरी से हटाना, कार्य के घंटे बढ़ाना, वेतन काम करने का भय दिखाकर और कार्य करने के लिए भी प्रेरित करना, ये सब किया जाता है। तो ये मॉडल जो है वो मैकग्रेगोर एक्स सिद्धांत की मान्यताओं पर आधारित है। नेक्स्ट है आपका कस्टोडियल मॉडल, इसको हिंदी बोलते हैं अभिरक्षा मॉडल। अभिरक्षा मॉडल जो होता है वो जितनी भी उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं के समाधान के लिए प्रबंधकों ने अभिरक्षा मॉडल को अपनाया। यानी कि इस मॉडल के अनुसार क्या हुआ कि कर्मचारी अपनी जीवन रक्षक आवश्यकताओं के साथ साथ सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को भी प्राथमिकता देता है। तो इसलिए इस मॉडल के अंतर्गत कर्मचारियों से संगठन के हित में बेहतर परिणाम लेने के लिए सुरक्षा संबंधी जो है प्रावधान या प्रोविजन किए जाते हैं। जैसे इनको पेंशन देना, ग्रेजुटी देना, मतलब जो बेनिफिट चीज़ें इनको प्रोवाइड की जा सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं। तो क्योंकि जब तक कर्मचारी अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं होता है तब तक उसे बेहतर ढंग से अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है। तो निरंकुश मॉडल अपनाने से कर्मचारियों में तनाव यानी कि फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। तो इस तनाव को दूर करने के लिए हमने क्या किया, इसमें कर्मचारियों से मधुर संबंध स्थापित करने के लिए अभी प्रबंधकों ने अभिरक्षा मॉडल को अपनाया। यानी कि इस मॉडल में धन की शक्ति, जिसको पावर ऑफ मनी बोलते हैं, को सत्ता की शक्ति से बेहतर माना गया। नेक्स्ट है आपका सपोर्टिव मॉडल। सपोर्टिव मॉडल को सहायक मॉडल बोलते हैं। इस मॉडल में कर्मचारी क्या करते हैं, मतलब इस मॉडल में कर्मचारी की जीवन संबंधी या सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के साथ साथ मानसिक आवश्यकताओं पर ज़्यादा बल दिया जाता है और उनमें सहभागिता, जिसको सहायक मॉडल भी बोलते हैं। तो जिससे कर्मचारी स्वयं को संगठन का हिस्सा मानते हैं, मन लगाकर काम करते हैं और कर्मचारियों को निर्णय प्रकृति में उनको शामिल किया जाता है। उनकी योग्यताओं, क्षमताओं और संस्था के हित में वो लोग काम करेंगे। तो इस मॉडल में मानवीय संबंधों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे संगठन के लक्ष्यों को क्या कर सकें, हम लोग को बढ़िया प्राप्त कर सकें। फिर लास्ट आपका जो है कॉलेजियल मॉडल। कॉलेजियल मॉडल को सहयोगी मॉडल भी बोलते हैं। ये मॉडल जो है वो टीम कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। ये मॉडल भी सहायक सपोर्टिव मॉडल की तरह कर्मचारियों के साथ सहभागिता शैली हो गई, यानी कि पार्टिसिपेटिव स्टाइल पर बल देता है। मतलब प्रबंधक जो है सहयोगियों की तरह इसमें व्यवहार करते हैं, वे बॉस की तरह कर्मचारियों से व्यवहार नहीं करते हैं। तो इसीलिए कर्मचारियों को उन्हें अपना बॉस या मैनेजर की भूमिका में क्या किया जाता है,
स्वीकार करने, उनका सम्मान करने में सरलता थी। तो इसका परिणाम ये होता है कि कर्मचारी स्वयं अनुशासित रहते हैं और अपना उत्तरदायित्व भी समझते हैं। तो इस मॉडल में प्रबंधक, कर्मचारियों और आपका कहने का मतलब है कर्मचारियों की टीम पर पूरा विश्वास रहता है और वो स्वयं कार्य करने की उनको वो स्वतंत्रता देता है, जिससे वो क्या करते हैं, संगठन के कार्य को स्वयं का निजी कार्य समझकर करते हैं। तो जिससे संगठन के लक्ष्य को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।